नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं एक ऐसी शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जो दुनिया का हर एक व्यक्ति उनको जानना चाहेगा, उनके जैसा बनना चाहेगा, उनकी सोच को बढ़ाने अपनी जैसा बनाना चाहेगा। और आने वाला समय में जो है वह व्यक्ति दुनिया में राज करने वाला है। तो मैं बात कर रहा हूँ जेफ बेजोस की, जो हर सेकंड 1,81,000 रुपये कमाते हैं और चांद पर कॉलोनी बसाना चाहते हैं और जल्द ही एक महिला को चांद पर भेजना चाह रहे हैं। तो ऐसे शख्सियत को हर कोई जानना चाहेगा, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनकी बायोग्राफी, आत्मकथा से जुड़ी हुई जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। तो मैं बताऊं कि दुनिया के सबसे धनी शख्स 57 साल के वर्तमान में जेफ बेजोस जो है अमेजन में अपनी भूमिका बदल रहे हैं। उन्होंने जो है मंगलवार को पिछले दिनों घोषणा की कि वे सीईओ के पद पर कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मा संभालेंगे। सीईओ का पद छोड़कर कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मा संभालेंगे। 25 साल से सीईओ बेजोस अंतरिक्ष कार्यकारी से जुड़ी अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन, थर्ड फंड और द वाशिंगटन पोस्ट अखबार पर ध्यान देना चाहते हैं। बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक मैं बता दूं कि बेजोस ने 2020 में काफ़ी पैसे कमाए हैं। तो ऐसी शख्सियत जो है पर दुनिया में इनका नाम चल रहा है, एक दुनिया में सबसे धनी व्यक्ति में से एक है ये। तो जेफरी प्रेस्टन इनका पूरा नाम है। जेफ बेजोस 12 जनवरी 1964 का जन्म हुआ। अमेजन.com के संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अमेजन कॉमन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। यह फोर्ब्स की 2018 की लिस्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। बेजोस, जो कि प्रिंसटन विश्वविद्यालय से स्नातक हैं और जिन्हें टाउ बेटा पी नामक प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुका है, ने 1994 में अमेजन की स्थापना करने से पहले ही डीई शो और कंपनी के लिए वित्तीय विश्लेषक का कार्य किया है। तो यानी इनकी भी जीवन जो है स्ट्रगल थी, संघर्ष भरी थी, लेकिन उतनी नहीं थी जो अभी का समय में, जो दौर में लोगों को करना पड़ता है। अभी तो बहुत ही काफ़ी बेलने पड़ते हैं, पापड़ बेलना पड़ता है, लेकिन काफ़ी पुरानी कंपनी है, आज की नहीं है। तो काफ़ी जो है उन्होंने मेहनत भी किया और 1982 में हाई स्कूल में जो है उन्होंने काफ़ी कुछ जो है स्कूल में अपना परफॉर्मेंस दिया, जिससे काफ़ी उनका नाम भी हुआ। और उनकी बचपन से यही सोच थी कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दे। तो देख सकते हैं जेफ बेजोस का जन्म के समय उनकी माता जैकी स्वयं एक किशोरी थी और उनका जन्म अल्बुर्क, न्यू मैक्सिको में हुआ। जेफ बेजोस के पिता के साथ उनका विवाह 1 वर्ष से भी कम समय के लिए चला। जब जेफ 5 वर्ष के थे तब उन्होंने दूसरा विवाह मिगुएल बेजोस के साथ कर लिया। मिगुएल का जन्म क्यूबा में हुआ था और 15 वर्ष की उम्र में वे अकेले ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका चले गए थे और अपनी मेहनत के बल पर वे अल्बुर्क विश्वविद्यालय तक पहुंच गए। शादी के बाद वह परिवार ह्यूस्टन टेक्सास चला गया और मिगुएल यहाँ टेक्सास नामक कंपनी में इंजीनियर बन गए। जेफ ने ह्यूस्टन में 4वीं से 6वीं तक का रिवर ऑक्स एलिमेंट्री में पढ़ाई की है। बेजोस ने कम उम्र में ही विविध वैज्ञानिक वस्तुओं के प्रति तीव्र रुचि दिखाई। उन्होंने अपनी व्यक्तिगतता बनाए रखने के लिए और अपने छोटे भाई बहनों को अपने कमरे में दूर रखने के लिए एक अलार्म कमरे में गुप्त रूप से लगा दिया। उसने अपने माता पिता के गैरेज को अपनी विज्ञान परियोजनाओं के लिए एक प्रयोगशाला में बदल दिया। बाद में यह परिवार मियामी फ्लोरिडा चला गया, जहाँ बेजोस ने मियामी पार्लियामेंट्री सीनियर हाई स्कूल में अध्ययन किया है। और उन्होंने 2000 साल में जो है बेजोस ने ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी जो है एरोस्पेस कंपनी है ये, इसकी स्थापना की। ब्लू ओरिजिन इसी साल अप्रैल में पर्यटकों को अंतरिक्ष में भेजने की शुरुआत कर रहा है। तो ये देख सकते हैं, जब वह उच्च विद्यालय में थे तब उसने फ्लोरिडा विश्वविद्यालय से छात्र विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग भी लिया। इस प्रशिक्षण का लाभ उन्हें 1982 में तब मिला जब उन्होंने सिल्वर नाइट पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय में भौतिकी विज्ञान का अध्ययन करने के लिए प्रवेश लिया, परंतु जल्द ही वे उसे उकता गए और उन्होंने फिर से कंप्यूटरों की ओर रुख किया। फिर इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर और कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि अत्यधिक प्रशंसा सुगमा कम लॉर्ड जिसको कहा जाता है के साथ प्राप्त की। उनके इस श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उन्हें
फी बेटा कप्पा नाम के संस्थान सम्मान के रूप में संस्था की सदस्यता भी दी गई। 2018 में बेजोस को कार्नेगी मेलोन विश्वविद्यालय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मानद डॉक्टर की उपाधि भी से सम्मानित किया गया है। यानी उनका जीवन जो है लगातार जो है एकदम उत्साहपूर्वक रहा है और काफ़ी वो अपने जीवन में हंसते हैं। उनकी हंसी के कई किस्से भी हैं। वह बताते हैं कि कई बार हंसने के कारण लोग उनके साथ फिल्में तक नहीं देखते हैं। ऐसी उनके साथ बहुत सारी घटनाएं घटी है। वो सुबह जल्दी उठते हैं। पहली मीटिंग का समय जो उनका 10 बजे मॉर्निंग में रहता है। 2018 में द इकोनॉमिक्स क्लब ऑफ वाशिंगटन डीसी में साक्षात्कार के दौरान बेजोस ने अपनी दिनचर्या भी बताई थी। तो करियर की उन्होंने शुरुआत कैसे की, तो मैं बता दूं कि प्रिंसटन विश्वविद्यालय से 1986 में स्नातक होने के बाद बेजोस ने वॉल स्ट्रीट में कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में काम किया। फिर उन्होंने फिटेल नामक कंपनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक नेटवर्क बनाने का कार्य किया। इसके बाद बेजोस ने बैंकर्स ट्रस्ट के लिए उपराष्ट्रपति के रूप में काम किया। बाद में उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में डीईसो और कंपनी के लिए भी काम किया। बेजोस ने 1993 में न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक संपूर्ण देश का भ्रमण करने के बाद Amazon.com की स्थापना की। अमेजन का व्यापार योजना वे भ्रमण के दौरान रास्ते में लिखते थे। इस कंपनी का प्रारंभ उन्होंने अपने गैरेज से किया। अमेजन के साथ अपने कार्य के दम पर वे एक प्रमुख .com उद्यमी और अरबपति बन गए। 2004 में उन्होंने ब्लू ओरिजिन नाम की एक मानव स्पेस लाइट नाम की एक स्टार्टअप कंपनी की स्थापना की। मैं एक इम्पोर्टेंट बता दूं कि अमेजन का शुरुआती नाम जो है कैडाब्रा था, कैडाब्रा CADABR कैडाब्रा था। बाद में इसका नाम अमेजन ही रखा गया। सालों घाटा उन्होंने सहा। अब 20 साल पुराना जो उनका जो फेल उत्पाद था, जो था फ्लॉप उत्पाद जो था प्रोडक्ट, वो आज सबसे सफल बनकर रहा है। वो कहते हैं कि जहां ग्राहकों के व्यवहार से जुड़े प्रयोग होते थे, हर ग्राहक का व्यवहार रिकॉर्ड और ट्रैक किया जाता था। व्यवहार का अध्ययन करने के लिए चीफ साइंटिस्ट एंड्रियन वेगेंड को हायर किया गया। अमेजन जब बाजार में सूचीबद्ध हुई तो निवेशकों को लिखा लंबे समय तक मुनाफा देखें। इस तरह की उनकी जो है बातें कुछ जो है अभी भी काफ़ी लोग उसको फॉलो करते हैं। बेजोस व्यापार प्रक्रिया विवरण में उनकी रुचि के लिए जाना जाता है, जैसा कि कांडे नास्ट के portfolio.com में वर्णित किया गया है। वे एक ही समय पर जहां एक तरफ की निश्चित मुगल हैं, वहीं दूसरी तरफ एक कुख्यात माइक्रो मैनेजर भी हैं। एक ऐसे कार्यकारी हैं जो अमेजन से संबंधित प्रत्येक बात जानना चाहते हैं, चाहे वह अनुबंध की बारीकियां हो या अमेजन की प्रेस विज्ञप्ति जो निकलती है प्रेस से जुड़ी हुई लिस्ट में किस तरह से उद्धृत किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो AI जिसको हम लोग बोलते हैं, एक ऐसा शब्द है जिसने जेफ बेजोस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शब्द में गढ़ा है। प्रोसेसिंग से संबंधित कुछ कार्य, जैसे कि किसी तस्वीर को देखकर यह पहचानना कि दिखाया गया व्यक्ति महिला है या पुरुष, अभी भी कंप्यूटर की तुलना में मनुष्यों द्वारा तेजी से किए जाते हैं। AI अभी तक इस तरह के कार्यक्रमों के प्रोग्रामिंग के लिए पर्याप्त नहीं है। AI से तात्पर्य कंप्यूटर प्रोग्राम के इस तरह के हिस्सों को मनुष्यों को आउटसोर्स कर देना। अमेजन यांत्रिक तुर्क में अंतर्निहित सिद्धांत AI है। यानी देखा जाए तो अमेजन अभी दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, रिटेल फर्म है, और भारत में तो जो अच्छी खासी इन्वेस्ट करने जा रही है। उसको मैं आगे विस्तार से बताऊंगा कि कितनी कंपनी ने टारगेट रखा है। और अमेजन प्राइम वीडियो काफ़ी जो है भारत में लोकप्रिय भी है। मीटिंग के जो प्रेजेंटेशन के समय पर जो है पाबंदी कर्मचारियों की रीजनिंग देखते हैं। वो बेजोस ने 1994 में न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक संपूर्ण देश का भ्रमण करने के बाद Amazon.com की स्थापना की है। एक इम्पॉर्टेंट बता दूं कि मीटिंग की शुरुआत में 30 मिनट हर कोई संबंधित दस्तावेज पढ़ता है। वह कहते हैं कि इससे सार्थक चर्चा होती है। बेजोस चाहते थे कि कंपनी में दाखिल होने वाला हर शख्स फुर्तीला हो, इसलिए वे कर्मचारियों की रीजनिंग परखने के लिए सेट स्कोर चेक करते थे। अमेजन की कोर वैल्यू में ग्राहकों को उन्होंने सबसे ऊपर रखा था। बेजोस अपना ईमेल jeff@amazon.com सार्वजनिक रखते हैं। ग्राहकों की शिकायतों वाले अधिकांश मेल पढ़कर संबंधित विभाग को भेज देते हैं। बेजोस सिएटल के दफ्तर में मीटिंग के दौरान एक कुर्सी खाली छोड़ देते हैं। उनका तर्क है कि यह हमारे ग्राहक की कुर्सी है। यानी उनका जो है सोच अलग था, एक अलग दुनिया, एक अलग किस्म की उनकी सोच है, जो आज का युवा पीढ़ी सोचने में सक्षम नहीं है। जिस तरह से उनकी सोच है और उन्होंने क्यों अमेजन की CEO के पद पर जो छोड़कर कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, ऐसे उन्होंने कुछ
खास बातें नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने उत्तराधिकारी चुन रखा है, लेकिन उनकी बात अभी ऐसी जो है सामने नहीं आई है। तो देख सकते हैं कि भारत में अमेजन 7100 करोड़ रुपए का निवेश का प्लान बनाया है। 5 साल में 1 करोड़ छोटे कारोबार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे। देश के अलग अलग शहरों गांवों में 100 डिजिटल हॉट तैयार होंगे। वे हॉट छोटे माध्यम कारोबारियों को डिजिटल मार्केटिंग जैसी सेवाएं देंगी। तो मैं बता दूं, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि जेफ बेजोस का जन्म जो 12 जनवरी 1964 को न्यू मैक्सिको में हुआ था। शिक्षा कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में ग्रेजुएट हैं। संपत्ति जो है मैं बता दूं कि वर्तमान में लगभग 14.11 लाख करोड़ रुपया है। फॉरवर्ड्स की रियल टाइम नेटवर्थ के अनुसार परिवार लॉरेंस सांचेज जो कि उनकी प्रेमिका है, मैकेंजी पूर्व पत्नी, 3 बेटे और एक दत्तक पुत्र है जिसको चाइना से उन्होंने हायर किया, मतलब लिया है, गोद लिया है, सॉरी अडॉप्ट किया है। तो अमेजन जो है पूरी दुनिया में छाई हुई है। हर कोई जवान में आपको मोबाइल में देखोगे कि अमेजन अमेजन का ऐप हर लोगों के पास पड़ेगा, दिखेगा आपको मोबाइल पे। तो चलिए जानते हैं अमेजन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल फर्म है। अमेजन के बड़े अखबार द वाशिंगटन पोस्ट के मालिक हैं। उन्होंने 2013 में 25 करोड़ डॉलर में से खरीदा था वाशिंगटन पोस्ट को। वह एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के पर मालिकाना हक रखते हैं। 2013 में अमेजन मात्र 40 मिनट के लिए बंद हो गई थी। इस दौरान कंपनी को लगभग 4.8 मिलियन डॉलर का घाटा हुआ था, यानी 5 मिलियन डॉलर का घाटा हुआ था। सोच सकते हैं कितनी बड़ी अमाउंट है। जेफ बेजोस की नेट वर्थ जो है 125 देशों की जीडीपी जितनी है। कुछ उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता दूं कि व्हाट वी नीड टू डू इज ऑलवेज लुक इनटू द फ्यूचर। इसका मतलब क्या है, जो हमें करने की जरूरत है वह हमेशा भविष्य में देखना है। बिल्कुल सही बात है। हर कोई जो है इस तरह का थॉट रखेगा तो फिर दुनिया तो आने वाला समय जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूरी दुनिया डिपेंडेंट हो जाएगी। 3D 4D आप बोलते हो तो काफ़ी आगे बढ़ जाएगी। उनकी एक और क्वेट में बता दूं कि अच्छे समय में लोगों को ध्यान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर केंद्रित कराना बहुत ही कठिन है। ये उनके कुछ कोटेशन थे जो मैंने आपको बताए। तो ये देख सकते हैं उनका बंगला, उनका जो उन्होंने जो है करीब कुछ साल पहले ही इसको खरीदा है। और मैं बता दूं कि 20 उत्पादों का अध्ययन करने के बाद ही जो है अमेजन नदी के नाम से जो है रखा है। बेजोस वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट फर्म डीईसो एंड कंपनी में रहे। 8 साल में वह वाइस प्रेसिडेंट बन गए। 1993 में ई कॉमर्स नहीं था। बेजोस ने 20 ऐसे उत्पादों की सूची बनाई जिनका बाजार अच्छा था लेकिन ऑनलाइन नहीं थे। किताबों के व्यापार को समझने के लिए वे अमेरिकन बुक सेलर कन्वेंशन में गए। फिर एक दिन अपने बॉस को ऑनलाइन बुक स्टोर खोलने का आइडिया सुनाया। बेजोस ने नौकरी छोड़ी और 5 जुलाई 1993 में अपने पिता के गैराज में अमेजन की शुरुआत की। शुरुआत का नाम कैडबरा रखा, जो मैंने पहले बता दिया। बेजोस चाहते थे कि उनके बिजनेस के नाम में भी विशालता दिखी, इसलिए नाम बदलकर अमेजन नदी के नाम पर अमेजन रख दिया। तो ये था अमेजन से सॉरी बेजोस से जुड़ा हुआ जानकारियाँ, और अमेजन से जुड़ी हुई भी थी जानकारियाँ कि भारत में किस तरह से काम कर रही है। दुनिया में सबसे जो 18 की जो फोर्ब्स सूची आई थी उसमें सबसे अमीर व्यक्ति का उन्हें खिताब मिला था। और वो हर सेकंड वर्तमान में जो है 1,81,000 रुपये कमाते हैं। और चांद में जो जल्द ही कॉलोनी बसाना चाहते हैं, जैसे कि एलन मस्क जो दुनिया में ब्लूमबर्ग के अनुसार सबसे अभी अमीर व्यक्ति हैं। ये था जेफ बेजोस से जुड़ा हुआ उनका बायोग्राफी। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आने वाला पीढ़ी, आने वाला भारत का युवा पीढ़ी इससे काफ़ी कुछ सीखेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मैं चैनल